फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक रास्टर फाइल जिसमें जियो रेफरेंसेस नहीं लिखे हुए हैं, हमें कोई भी जियो रेफरेंस प्रोवाइड नहीं किया गया तो उस फाइल को किस तरह से जियो रेफरेंस किया जाता है। तो इस फाइल को जियो रेफरेंस करने के लिए हमें एक बेस मैप की ज़रूरत पड़ती है। अगर बेस मैप हमारे पास है तो हम उसके साथ उसको टैली करके, फीचर्स को टैली करके हम इस रास्टर को जियो रेफरेंस कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप में अगर हमने उसको जियो रेफरेंस करना हो तो उसके लिए हमें जहाँ तो सैटेलाइट इमेज चाहिए होती थी, तो जहाँ पर गूगल अर्थ की इमेज को जियो रेफरेंस करना पड़ता था पहले, फिर उसके बाद हम उसको जियो रेफरेंस करते थे। तो ArcGIS के अलावा यहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर आया है, उसका नाम है ArcGIS Pro। तो ArcGIS Pro में एक नया फीचर है कि हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड बेस मैप्स रहते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे हम गूगल अर्थ को खोलते थे उसी तरह से ये वाले मैप भी खुल जाते हैं। जैसे आप इस समय मेरे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, एक बेस मैप खुला हुआ है और ये बेस मैप ArcGIS Pro में खुला हुआ है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के बेस मैप्स रहते हैं। आप जैसे भी टाइप के बेस मैप लेना चाहते हो, जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, जैसे ये वाला अगर टोपोग्राफिक लेना है तो टोपोग्राफी इस तरह से आ जाएगा। आपको हिल शेड का लेना है तो हिल शेड भी आपको दिख जाएगी। और जो जिस किस्म का भी आप बेस मैप लेना चाहते हैं जिसमें आप ईजिली काम कर सकते हैं, तो वो वाला बेस मैप आप ले लीजिए। तो मेरे पास ये इस समय मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक मेंढर का एरिया खोल के रखा हुआ है। तो मेरे पास एक मेंढर की रास्टर फाइल है, मैं उसको खोलता हूँ। पहले मेंढर की रास्टर फाइल जो है वो मेरे पीसी में पड़ी हुई है, तो मैं उस फाइल को लोकेट करता हूँ जैसे हम दूसरे ArcGIS में करते हैं, तो ठीक उसी तरह से इसके अंदर भी करना है। तो ये मेरे पास एक मेंढर टेस्ट करके फाइल है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे उसमें एक डायलॉग बॉक्स आता था पिरामिड्स का, इसमें भी वैसे ही आया, तो मैंने इसे ओके कर दिया। जब ओके करूँगा तो ओके करने के बाद इसने पिरामिड्स डेवलप किए। पिरामिड्स बिल्डअप करने के बाद ये हमारे कंटेंट पेन में आ जाएगी। तो कंटेंट पेन में आने के बाद अब जो प्रोसेस है जियो रेफरेंसिंग का, वो स्टार्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप में जब हम करते थे तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स में प्रीलिमिनरी स्टेज पे फॉलो करने पड़ते थे। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा जो मैप है वो जियो रेफरेंस नहीं हो पाता था। मगर आर्क प्रो में ऐसा नहीं है। आर्क प्रो में बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी रास्टर फाइल को जियो रेफरेंस कर सकते हैं, चाहे उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं चाहे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हैं। दोनों ही सूरत में आप बेस मैप की हेल्प से उसको आराम से जियो रेफरेंस कर सकते हैं। अभी आप देखिए मेरे पास ये एक मैप खुल गया है, ये मेंढर का मैप है। तो मेंढर के मैप को मैंने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सुपर इम्पोज किया, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने के बाद मुझे इसके अंदर जो टेलिंग पॉइंट्स हैं, जिसको मैंने टैली करना है, उन पॉइंट्स को मुझे खोलना पड़ेगा। जैसे मैं उन पॉइंट्स को खोलूँगा तो आप देखिए मैंने क्या करना है। इसको जियो रेफरेंस करने के लिए सबसे पहले मैंने इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा जियो रेफरेंसिंग टूल को ढूंढने के लिए। जैसे मैं जियो रेफरेंसिंग टूल को ढूंढने के लिए निकलूंगा यहाँ से, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे एक टूल ढूंढना है जिसका नाम है जियो रेफरेंसिंग। तो जियो रेफरेंसिंग किसकी करनी है, मुझे वो चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या मेरे पास ये रास्टर है। तो रास्टर की जियो रेफरेंसिंग करनी है तो मुझे इमेजरी के अंदर जाना है। जो इसका रिबन है, रिबन के अंदर इमेजरी है। जहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये इमेजरी है। इमेजरी के अंदर आपको यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग करके एक और टूल बॉक्स मिल जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे सारे के सारे टूल्स जो जियो रेफरेंसिंग के अपने आप आ गए। अब देख पाएंगे ये सारे टूल्स जियो रेफरेंसिंग के आ गए यहाँ पे। अब टूल्स जब जियो रेफरेंसिंग के आ गए तो मुझे यहाँ से ऐड कंट्रोल पॉइंट लेना है। ऐड कंट्रोल पॉइंट को मैंने लिया। जहाँ से ऐड कंट्रोल पॉइंट को लेने के बाद मैं इसको एनलार्ज कर लूँगा। अपनी जो जियो रेफरेंस इमेज है, जैसे इसके अंदर कोई जियो रेफरेंस मुझे नहीं दिया गया है, तो ऐसी इमेज को मैंने जब जियो रेफरेंस करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, एनलार्ज कर लूँगा। तो मैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर चला जाऊँगा। जैसे मैं इस पॉइंट के ऊपर चला गया, इसको मैंने और एनलार्ज कर दिया। तो मैंने ये देखा कि ये पॉइंट जहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया, कंट्रोल पॉइंट बना लिया इसको। जैसे मैं इसको कंट्रोल पॉइंट बनाऊंगा, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेस मैप के ऊपर। जब मैं इसको हटाऊंगा तो
जहाँ पे बेस मैप खुल जाएगा। तो बेस मैप आप देखिए, ये जहाँ पे इस साइड पे पॉइंट होना चाहिए था, तो ये पॉइंट उस तरफ चला गया। तो मैंने सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक किया, इस जगह पे, और इसको दोबारा चेक कर लिया। जब चेक करूँगा तो ये मेरी फाइल जो है, जो वाला रास्टर डेटा जो है वो वहाँ पे अपने आप चला गया है। तो इसी तरह से मैंने क्या करना है, जितने भी मुझे पॉइंट्स चाहिए वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहाँ से इसी तरीके से, इसी पैटर्न में मैं ये पॉइंट्स जो हैं वो मार्क करता जाऊँगा। और जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को मार्क करता जाऊँगा तो ये पॉइंट्स अपने आप उसके साथ टैली होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने एक ही पॉइंट लिया, यहाँ पे एक ही पॉइंट लेने के बाद भी ये जहाँ पे जीरो रेफरेंस होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं, आप 5, 7, 10 पॉइंट जितने भी आप लेना चाहते हैं वो सारे पॉइंट्स आप ले लीजिए। पॉइंट्स लेने के बाद आप इसको टैली करते जाइए। जैसे जैसे आप टैली करते जाएंगे तो ये जो जीटी शीट है अपने आप जीरो रेफरेंस होती जाएगी। जितने भी आपको मार्क्स नॉन पॉइंट, जैसे मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो मैं यहाँ से इस तरह से घूम के आ जाऊँगा, तो ये सारा एक नाला है जो मेंढर वाला नाला है। मेंढर वाले नाले को मैं यहाँ से भी और जहाँ से भी ये सारे कंट्रोल पॉइंट्स ले लूँगा। कंट्रोल पॉइंट्स लेने के बाद मैं यहाँ से बाउंड्री के ऊपर चला जाऊँगा। बाउंड्री के ऊपर मैं 1, 2, 3 जितने भी पॉइंट्स मुझे जो बाउंड्री जहाँ पे डिफाइंड दिखती है वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ जाके मैं पॉइंट्स ले लूँगा और इसके अलावा कोई काम नहीं मैंने करना है। और लास्ट में मैंने क्या करना है, सेव एज न्यू, क्योंकि ये फाइल नहीं बननी है तो यहाँ पे मैंने सेव एज न्यू कर दिया। तो फाइल कहाँ पे स्टोर करनी है मैंने, वो लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। आउटपुट फॉर्मेट क्या रहेगा, टिफ का फॉर्मेट है। अब यहाँ से मैंने इसको प्रोजेक्शन सिस्टम देना है। जैसे अब वहाँ पे जाके प्रोजेक्शन सिस्टम देते थे, अब मेरे पास UTM 43 जो एंड में मैंने ले रखा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारी 2D फिगर्स जितनी भी हैं उसको हम UTM में लेते हैं। तो मैं इसको UTM में जियो रेफरेंसिंग का टूल दे दूंगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका आ जाएगा 1984 UTM जोन 43 एंड। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो मेरी जीटी शीट जो है वो जियो रेफरेंस होगी। ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है। और यहाँ से मैंने इसको लास्ट में एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद ये जीटी शीट जियो रेफरेंस होना शुरू होगी। आप देखिए ये जियो रेफरेंस होना शुरू होगी और इसी तरह से ये सारी की सारी जीटी शीट जो अपने आप जियो रेफरेंस हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी जीटी शीट को जियो रेफरेंस करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।